मैं हर बार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू को क्रैक करना है, तो आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और डोमेन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आपको उन डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व तो करना पड़ेगा। इसी के सोल्यूशन के लिए मैंने अपने चैनल ट्यूनिंग डेटा पे एक सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, जहाँ पे हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आज है हमारा डे 21 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल। और आज से पहले हमने ई कॉमर्स और रिटेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस की वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे और आप वहां से कैरी ऑन कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा मार्केटिंग डोमेन से होने वाला है, एक रियल एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन करते हैं और क्वेश्चन को एक साथ सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये है मेरा पीजी एडमिन और आज हमारा डे 21 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल। And the question for today is, as a marketing analyst, your team wants to understand where users are dropping off in a 3-step marketing funnel. A campaign drives traffic to a landing page, and from there, users may click a product, add product to cart, complete purchase, and you are asked to calculate conversion drop-off rate at each step and identify which campaigns are losing users between step 1 and step 2 the most. ठीक है, तो मान लीजिए कोई आप एक ऐड रन करते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई आप जो भी यूजर है वो ऐड पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे जाता है। वहां से वो हो सकता है कि उस प्रोडक्ट पे क्लिक करे, फिर हो सकता है उसके बाद उसको ऐड टू कार्ट करता है, उसके बाद उसे परचेज करता है। तो 3 स्टेप है। हमें फाइंड आउट करना है कि परचेज करने से पहले कितने यूजर जो है वो ड्रॉप ऑफ हो रहा है, कौन से स्टेप में। ठीक है, तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सोल्व करने से पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ जो आज हमारे पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास एक टेबल है कैंपेन फनल के नाम से, जिसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, और मैं आपको एक टेबल शो कर देता हूँ। नीचे चला गया है। तो ये है हमारा टेबल जो आज हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो इस टेबल में हमारे पास यूजर आईडी है, कैंपेन नेम है, इवेंट डेट है, फनल स्टेप है कि कस्टमर ने क्लिक किया है, ऐड टू कार्ट किया है कि परचेज किया है, और इवेंट टाइम है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। और हमें क्या करना है कि हमें पहले तो कन्वर्जन ड्रॉप ऑफ रेट फॉर स्टेप, हम सबसे पहले हर स्टेप को काउंट करते हैं कि कौन से कैंपेन में कौन सा स्टेप कितना लिया गया है। ठीक है, तो हर कैंपेन के हिसाब से हम इसे कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट और कैंपेन नेम। ठीक है, और इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर अब काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हमें, क्योंकि स्टेप चेंज करना है। और यहाँ पे हम केस यूज करेंगे व्हेन फनल स्टेप इज इक्वल टू, पहले हम ले लेते हैं क्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्लिक प्रोडक्ट, देन इसको हम ले लेंगे 1 और एंड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, एज क्लिक्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लेते हैं इसी को 3 बार यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे पहले दूसरा हम ले लेंगे ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे भी लेते हैं एडेड टू कार्ट, कार्ट, और तीसरा हम ले लेते हैं परचेज। ये हमारे पास परचेज। ठीक है, परचेज, और इसको हम ले लेते हैं परचेज प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट। ठीक है, परचेज प्रोडक्ट, और यहाँ से कॉमा हटा देते हैं और इसको लेते हैं हम टेबल से। टेबल है हमारे पास कैंपेन फनल, कैंपेन फनल। ठीक है, और यहाँ पे हम ग्रुप बाय का यूज करेंगे क्योंकि हमने एग्रीगेशन यूज किया है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कैंपेन नेम। ठीक है, तो हर कैंपेन के नाम से हमारे पास कौन सा फनल स्टेप कितनी बार हुआ है तो वो हमारे पास यहाँ पे काउंट आ जाएगा। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। हर कैंपेन से विंटर ब्लास्ट जो है वो क्लिक प्रोडक्ट पे 3 बार यहाँ पे ड्रॉप हो गया यूजर, फिर ऐड टू कार्ट पे 2 बार, और परचेज प्रोडक्ट किसी एक ने किया है। सेम ऐसी फेस्टिव फ्रेंजी जो था उस पर क्लिक प्रोडक्ट पे 2 यूजर्स ड्रॉप हो गए, फिर ऐड टू कार्ट पे 2 हुए और परचेज प्रोडक्ट पे 1 गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। और अब हम इसको पहले अब हमें क्या करना है, हमें इसका ड्रॉप ऑफ रेट चेक करना है हर स्टेप का। तो सबसे पहले हम इसे एक टेम्पररी टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग सिटीज विथ क्या नाम दें इसे हम,
स्टेप काउंट इज दिस टेबल, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं सेलेक्ट, यहाँ से हम सब कुछ ले लेते हैं, ठीक है। और हम चेक करेंगे, तो ड्रॉप ऑफ रेट चेक करने का तरीका है, सबसे पहले हम पहले स्टेप को लेंगे जो है हमारा क्लिक प्रोडक्ट माइनस एडेड टू कार्ट, ठीक है, एड टू कार्ट, और इसको हम डिवाइड करेंगे क्लिक प्रोडक्ट से, क्लिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम एक रैप कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। और इसको राउंड भी कर लेते हैं, राउंड अप टू 2 डेसिमल्स एस। इसको हम ले लेते हैं ऑफ ड्रॉप ऑफ स्टेप 1 to 2, स्टेप पहले स्टेप से लेकर दूसरे स्टेप तक इतने परसेंटेज ऑफ यूजर्स ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है। सेम ऐसे हम दूसरे के लिए क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे हम जो ऐड टू कार्ट है उसको हम पहले रखेंगे, दूसरा हम ले लेंगे परचेज प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे एडेड टू कार्ट, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप के बीच में इतने परसेंटेज ऑफ कस्टमर ड्रॉप हो गए, ठीक है। 2 to 3, 2 to 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है और इसको मैं ले लेता हूँ फ्रॉम जो हमने टेबल क्रिएट किया था स्टेप काउंट के नाम से, स्टेप काउंट, ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर आता है तो उसे हम फिक्स कर लेंगे। तो वो एरर आ चुका है हमारे पास, जो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या एरर आया है। ओह, कॉमा यहाँ पर है हमारे पास, दोबारा रन करते हैं। एरर आया है, कॉलम एडेड टू कार्ट डज नॉट एग्जिस्ट, एडेड टू कार्ट, हर जगह गलत हुआ होगा ये, हर जगह सही भी करना पड़ेगा हमको, है कि नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे एरर आते रहते हैं, तो इससे घबराने का नहीं है, इधर नीचे पढ़ने का ऊपर सही कर लेने का, ठीक है। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो हमारा ये ड्रॉप ऑफ परसेंटेज तो कुछ गलत लग रहा है हमें, तो हो सकता है कि हमारे पास ये डेसिमल वैल्यूज आ रहा हो, तो इसको हम एक बार न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक। और क्लिक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है कि हमारे पास नल वैल्यू हो, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर नल इफ 0, ठीक है। अब परफेक्ट है। और दूसरा जो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नल इफ एंड 0, ठीक है। तो हमारा परफेक्ट हो गया है। तो हम एक बार इसे दोबारा रन करके देखते हैं कि इस बार कोई एरर ना आए, हमारा ये सही कैलकुलेट हो गया है। तो ये है गाइस आज का हमारा फाइनल आउटपुट। हमने कैंपेन के हिसाब से उनका ड्रॉप ऑफ परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है हर स्टेप का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो विंटर ब्लास्ट नाम से जो हमारे पास कैंपेन नेम था, उसका ड्रॉप ऑफ रेट एक 1 to 2 स्टेप 33.33% है और फेस्टिव फ्रेंजी का 0 है, यानी यहाँ पे कोई भी ड्रॉप हमारे पास नहीं हुआ है। दूसरा ड्रॉप ऑफ स्टेप 2 to 3 में हमारे पास 50% यूजर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं और 2 to 3 पे इसमें भी 50% ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो पहले विंटर ब्लास्ट उसने क्लिक प्रोडक्ट को 3 यूजर ने किया, लेकिन एड टू कार्ट पे 2 गया, परचेज से किसी एक ने किया, तो इसलिए यहाँ पे 33% है और यहाँ पे 50% है, ठीक है। और फेस्टिव सीजन पे यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कस्टमर आए पर यहाँ पे एक ही गया है, तो इसलिए यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 0 क्योंकि 2 यहाँ पे भी थे और 2 यहाँ पर भी थे। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है आज के क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन से आपको कुछ समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि चीज़ अगर हमें सोल्व करनी हो तो हम कैसे करते हैं। अगर आपको ये सब डेटा चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे गिटहब प्रोफाइल का, ठीक है। वहां जाकर के इस डेटा को ले सकते हैं और इसे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आया हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं नीचे आपको बता दूंगा रिप्लाई करके, ठीक है। कहीं पे भी कोई इशू आता है, कुछ भी जानना हो सीक्वल के बारे में, पावर बीआई के बारे में, डेटा एनालिटिक्स या कोई भी करियर हेल्प चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली लिंक्डइन पे डीएम कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब रैप अप करते हैं। सो आई होप गाइज कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे दोस्तों के साथ जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं और जिनसे रियल प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो पाता है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस और वीडियोज अभी आने वाले हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।